मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आज आपके लिए लेकर आया हूं 7 जनवरी 2021 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स। तो दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है। सभी क्वेश्चनों के लल्लन टॉप प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है आज के करंट अफेयर वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो कि अंत में मैं आपसे पूछता हूँ फूल पत्ती वाला सवाल, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे कि अकेले ही दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है। तो हाल ही में कहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी है? हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी, इन्हीं को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनका उपनाम क्या है? पोलर प्रीत, ठीक है। और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। देखते हैं कुछ संबंधित प्रश्न जो कि सीधे सीधे रिलेटेड है हमारे इस क्वेश्चन से। जैसे उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली और इस दल का नेतृत्व करने वाली महिला थी जोया अग्रवाल। हर्षवंती बिष्ट, तो यह भारत पर्वतारोही संघ की संगठन की अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। अब मैं आपके लिए कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ, जो लिस्ट आपको देखनी है और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को नोट डाउन करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट लल्लन टॉप प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हाल ही आपको पता है कि तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई थी, ठीक है। जिन पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में। और ये 7 लोगों को दिया गया था, जिनमें से एक शीतल थी, जिनका नाम है शीतल, माउंट एलब्रुज पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला बनी थी। इसी के साथ प्रियंका मोहन थे, इनका भी नाम आपने करंट अफेयर में सुना होगा। इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की थी, ठीक है। तो यह दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। इसी के साथ ऋत्विका श्री, ये कौन है? तो माउंट किलिमंजारो पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली लड़की हैं या महिला हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़े सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे, कब? 1953 में। इसी के साथ माउंट केटू पर हाल ही में जो पाकिस्तान के युवा हैं शहरोज कासिफ, इनके द्वारा चढ़ाई की गई थी। और माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला जिन्होंने चढ़ाई की थी उनका नाम है बचेंद्री पाल, और यह किस देश से संबंधित है? भारत से, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, और सभी करंट अफेयर के जो पुराने क्वेश्चन थे मैंने उनको एक साथ आपको रिवाइज करा दिया है। तो किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है, इन सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करने हैं और एक बार से पुनः से मेरे साथ रिवाइज करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या है। त्रिकोलमाली तेल टैंक फॉर्म किन 2 देशों से संबंधित है? तो हाल ही में आपको याद रखना है त्रिकोलमाली टैंक फार्म या किससे संबंधित है? तो भारत और श्रीलंका से संबंधित है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 से 1945 तक चला था, और इसी के मध्य में यह तेल टैंक कहाँ पर? तो श्रीलंका में स्थापित किया गया था, और इसी के चलते यह अब चर्चा में है। किसके लिए? तो यहाँ के विकास के लिए सौदा किया गया है भारत से, है ना। और किसके द्वारा? तो इंडिया की तरफ से IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इसमें साझा किया गया है। इसमें कितने? तो 99 टैंक शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब आपको श्रीलंका से संबंधित कुछ प्रश्न देखने हैं। जैसे कि श्रीलंका में कौन सा द्वीप है? जाफना प्रायद्वीप। इसी में हम्बनटोटा द्वीप है जो श्रीलंका ने चाइना को बेच दिया है। इसी के साथ श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, और हाल ही में आपको पता है कि खाद्य आपातकाल किसने? श्रीलंका ने लगाया था। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। तो इतने सारे फैक्टों के साथ इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। किसने इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप जिसका नाम है सिंपलीफाई का अधिग्रहण किया है? तो हाल ही में हम आपको बताएं कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी है ये, और इसका नाम है सिंपलीफाई। इसको किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा क्या कर लिया गया है? अधिग्रहित कर लिया गया है। गूगल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? USA में, और प्रेजेंट टाइम में इसके CEO कौन है? सुंदर पिचाई, और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फ़ाबेट। इतने सारे फैक्ट आपको गूगल से याद रखने हैं, है ना। और आपको पता है कि इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप जिसका नाम है सिंपलीफाई, यह किसके लिए? तो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। कुछ इजराइल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। जैसे इजराइल एक यहूदी देश है, और यहाँ की संसद का नाम है क्या? नेसेट, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्टाली बेनेट। तो इतने सारे फैक्टों के साथ आपको इस क्वेश्चन को याद रखना था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत सारी बेहद अनोखी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है?
किसके? तो हाल ही में हम बात करें त्रिपुरा, और त्रिपुरा का एक ज़िला है अगरतला, यह इसकी राजधानी भी है। ठीक है, और यहीं पर क्या किया गया है? तो महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यह बांग्लादेश के समीप है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो अगरतला, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, प्रोजेक्ट 100 भी त्रिपुरा से संबंधित है, और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य कौन सा है? तो यह भी हमारा त्रिपुरा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप जरूर इन क्वेश्चनों को लिखते रहिए, जिससे कि आपको आपके नोट्स और भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पूछा गया है लोसर महोत्सव। तो लोसर महोत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? सबसे पहले ये जानते हैं, तो लद्दाख में यह लोसर महोत्सव मनाया जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म का नया साल इसे माना जाता है। कहाँ पर? तो लद्दाख में। ठीक है, अब कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं स्टैटिक जीके के। आपको पता है कि लद्दाख के 2 जिले हैं, कौन कौन से? लेह और कारगिल। धारा 370 हटाकर लद्दाख को यूटी में चेंज कर दिया गया, और इसकी स्थापना कब की गई? तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख की स्थापना की गई। ठीक है, हिम तेंदुआ यह लद्दाख का राजकीय पशु है। ब्लैक कर्ण यह लद्दाख का राजकीय पक्षी है। यहीं पर सबसे ऊंची सड़क बनाई जा रही है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है, और यह कहाँ पर? तो लद्दाख में ही है, उमलिंगा दर्रा में। ठीक है, आप याद रखना है इतने सारे क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। पूछा गया है कि विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कोष्टक में हम देख सकते हैं, यह विनोद कन्नन, यह विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। विस्तारा एयरलाइंस किस किन से मिलकर बनी है? तो टाटा एयरलाइंस और सिंगापुर से मिलकर विस्तारा यह एयरलाइंस बनी है, जिसमें 50-50% हिस्सेदारी किसकी है? सिंगापुर और टाटा एयरलाइंस की। ठीक है, ट्विटर के सीईओ कौन है? तो पराग अग्रवाल हैं। और हाल ही में आपको पता है कि वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तो यह किशोर कुमार यादव बने हैं। जो पिछली कक्षा में मैंने आपको यह पुरस्कार पढ़ाया था, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 कौन है? तो किशोर कुमार यादव। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार से नोट डाउन करते रहें, और अपने स्टैटिक जीके तथा करंट अफेयर को मजबूत करते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा? आप लिखेंगे तो आपका राइटिंग भी अच्छा होगा, और आपकी करंट अफेयर भी मजबूत होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किसने नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT के तीसरे चरण की शुरुआत की है? किसकी? तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में NEAT के नाम से जानेंगे। इसकी तीसरे चरण की शुरुआत किसने की है? तो धर्मेंद्र प्रधान, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्यों की गई है? तो युवाओं में रोजगार की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, और इसको विकास करने के लिए इसके तीसरे चरण की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसे लागू कौन करेगा? तो आपको बता दें, इसे लागू करेगा AICTC। ठीक है, ये आपको याद रखना है, AITCEC। ठीक है, इसको याद रखना आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा। हाल ही में आपको पता है सार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस सार कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सार कार्यक्रम किससे संबंधित है। स्मार्ट सिटी मिशन से, और इसमें सार की स्पेलिंग है SARR, और इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटी। क्या है इसकी? स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड एक्शन एंड रिसर्च। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, जो आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपके लिए। और यह किस मंत्री के द्वारा? तो हरदीप पुरी मंत्री, जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, हाल ही में आपको बताया है कि एक निसार अंतरिक्ष से संबंधित एक मिशन है, और इसे किसके द्वारा? तो नासा और इसरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की बात आई है, तो पहले हमें देखना होगा फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी है? यह भुवनेश्वर है। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग मेघालय। और सर्वाधिक स्मार्ट सिटी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है ये। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आप याद रखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इसमें पूछा गया है हमसे कि सिंधु ताई सबकला का निधन हुआ है, और यह कौन थी? तो आपको याद रखना है कि सिंधु ताई सबकला का निधन हुआ है। यह सामाजिक कार्यकर्ता थी, और इन्हीं को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से
तथा अनाथ बच्चों की मां के नाम से जाना जाता था। 4 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया और 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मान किया गया था। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें 2021 में क्या दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो जितने भी मित्र मेरे आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। किसका? तो उड़ीसा राज्य का पहला जिला क्या घोषित किया गया है, बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। इस जिले का नाम है कंजाम जिला। यह कहाँ पर? उड़ीसा में है। आपको पता है कंजाम जिले के तट पर ही आपको ओडिवी रिडले जो कछुए हैं वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, गर्म पानी के कछुए हैं ये, जो कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर मिलते हैं और इस ज़िले का नाम है गंजाम जिला, यहाँ पर मिलते हैं। और यहीं पर क्या किया गया है, तो बाल विवाह मुक्त इसे कर दिया गया है। ठीक है, किस अभियान के तहत? तो एक अभियान उड़ीसा में चल रहा है, कड़ी अभियान। और इस कड़ी अभियान के तहत क्या होता है, तो 12 से 18 वर्ष की जितनी भी छात्राएं हैं और वो लगातार 5 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहती हैं, तो इसके तहत क्या करना होगा, जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनको प्रशासन को जानकारी देनी होगी, इस बारे में उन्हें बताना होगा। ठीक है, इसी के तहत क्या किया गया है, तो इसे बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है। पूछा गया है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से मिला अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। किसे? तो हाल ही में आरबीआई को किस में अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। किसे? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। और यह भारत की पहली क्या है, तो बैंक है जो कैसी है, ट्रांजैक्शन बैंक है। ठीक है, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फूल पत्ती वाला सवाल, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 कप का फाइनल जीता है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को नए आए हों तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।